बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। तो केमिस्ट्री हमारे पास क्लास 9th की मैं केमिस्ट्री लेके आया हूँ। तो उसके बाद हमने केमिस्ट्री के चैप्टर की बात की थी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तो यानी कि बुनियादी असूलों की, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल क्या है। उसके अंदर जो मेन टॉपिक था हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि हमने केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं लेक्चर पार्ट 1 में। अगर किसी ने कोई लेक्चर वो मतलब मिस किया हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से उसे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वो ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो वहाँ से जाके ज़रूर लेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस की फिर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सिग्निफिकेंस अच्छे तरीके के साथ समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि केमिकल फार्मूलाज को किस तरीके के साथ लिखा जाता है, केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाया जाता है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आप लिंक देखें और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपने ले लिया हुआ है तो वेल एंड वेल, तो आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे आप फैमिली में नए हैं तो आप केमिस्ट्री यानी कि मेरा जो चैनल है शराज अहमद, आप इसे सब्सक्राइब भी करें। अब यहाँ पे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि नेम क्या है सब्सटेंस का। अब बार बार नेम लिखने की बजाय हम उसका केमिकल फार्मूला लिख देते हैं, देन हमें फौरन से पता चल जाता है कि फलां फलां कंपाउंड का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाटर का फार्मूला। तो यानी कि वाटर का अगर फार्मूला मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ H2O तो मेरे पास फौरन से मेरे दिमाग में आएगा कि जो H2O होता है वो वाटर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता हूँ Cl2 तो मेरे पास दिमाग में फौरन से ये आ जाएगा कि Cl2 तो क्लोरीन होता है। और अगर इसी तरह से मैं Na लिखता हूँ तो फौरन से दिमाग में ये आ जाता है कि हमारे पास ये सोडियम है। इसी तरीके के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस लाइक एज वाटर, क्लोरीन। ये हमारे पास वाटर क्लोरीन की तरह हमारा क्या करता है, हमें प्रेजेंट करता है, हमें बता देता है कि आपके पास फलाना फलाना कंपाउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बात। अब दूसरी बात ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो ये है इट टेल द नेम ऑफ एलिमेंट। ये हमें क्या करता है, नेम बताता है एलिमेंट का आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। जस्ट लाइक एज यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है वाटर। तो वाटर के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट है वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो एक तो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और उसके साथ साथ मेरे पास एक और है वो है ऑक्सीजन। तो इस तरीके के साथ हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारे जो मेरे पास ये वाले मामलात हैं, मतलब ये किस तरीके के साथ इसके अंदर कौन कौन सा कंपाउंड पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके पास ले जाता हूँ ताकि ईजी हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप बात करते हो वाटर की, तो वाटर आप डायरेक्ट केमिकल फार्मूला लिखते हो, तो केमिकल फार्मूला जब लिखोगे तो आपको फौरन से पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। अब दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो आपका यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर अगर आप बात करो, आप देखोगे तो आपको फौरन से पता चल जाएगा यहाँ पे एक तो कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम क्या होता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे क्लोराइड का दिया हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो जब आप इसे दो लिखते हो तो फिर क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपके पास ये दिए हुए हैं। अब आपके पहला तो पॉइंट ये था, आपको इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये नेम, इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। और अगर आप मतलब दूसरे नंबर पे ये था इट हैज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो पता चल जाते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं, ये क्या है, इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड। ये क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड के मास को प्रेजेंट कर देता है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये 2 है, ठीक है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है। ठीक है, इस तरीके के साथ इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन एएमयू। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम्स, यहाँ फिर ग्राम्स होते हैं, यहाँ फिर एएमयू होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एएमयू। अब एक एएमयू जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स। एक जो एएमयू है वो कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स। अगर वो ये कहे कि 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स किसके इक्वल है, तो आपने तब भी यही कहना है कि आपके पास जो आपके पास हैं ये
1 AMU के बराबर होते हैं, ठीक है। आप तब भी यही बताओगे अगर आपके पास 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स हैं तो वो आपके पास 1 AMU के इक्वल हैं, ठीक है। आप तब भी यही बताओगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि इट इज इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल आर द फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। दरअसल हकीकत ये हमारे पास फार्मूला यूनिट भी बता देती है, उसका फार्मूला यूनिट क्या है, ठीक है। और उसके अलावा अब थर्ड वन पे हमारे पास क्या है, इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम एक केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये कितने मोल को प्रेजेंट कर रही है। ये 2 मोल को प्रेजेंट कर रही है, ये 3 मोल को प्रेजेंट कर रही है, 5 मोल को, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2H2O तो यहाँ पे कितने मोल्स आएंगे, 2। यानी कि एक वाटर का मोल, एक वाटर का मोल, फिर एक वाटर का मोल। इस तरीके के साथ क्या होगा हमारे पास ये इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करती है मोल की तादाद को भी। तो इस तरीके के साथ हमारे पास जो हमारे हैं, ये जो हमारे पास होता है केमिकल फार्मूला, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिकल फार्मूला के अंदर हमने, मैं बात पहले बता चुका हूँ, ये मैं एक कंपाउंड के नाम को बताती है, फिर कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट को बताती है, एलिमेंट के साथ साथ ये हमें उसके मोल्स की तादाद को बताती है। ये सारे मामला हमारे पास किसके अंदर आते हैं, केमिकल फार्मूलाज के अंदर। तो यानी कि अगर आप इंग्लिश में मजमून लिख रहे होते हो, आप फर्स्ट वन क्या लिखते हो, कायदे आज़म इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो बार बार आप कायदे आज़म तो नहीं लिखते, फिर आप कहते हो ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, ही इज़ वेरी हेल्दी पर्सन। यानी कि ही जो आपके पास आता है प्रोनाउन के तौर पे, जस्ट लाइक एज आप यहाँ पे ये समझो कि आपके पास केमिकल फार्मूला आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई पॉइंट मिस हुआ है या आपका मतलब आपको समझ नहीं आई तो आप मेरा लेक्चर यहाँ पे रिव्यू करके देख सकते हैं, फिर आप उम्मीद करके समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।